सभी सवर्णों के जो मुखिया हैं बैठेंगे एक स्थान पर, वो तय करेंगे कि ऐसा कौन सा विकल्प दिया जाए जिसमें सवर्ण, देश हित और साथ में सनातन का हित शामिल हो। इस तरह का कोई विकल्प आए जहाँ स्वार्थ की राजनीति ना हो, देश हित की राजनीति हो। इस विकल्प के आधार पर ही आगामी चुनाव लड़े जाएंगे। इसका सर्वप्रथम जो उदाहरण पेश होने जा रहा है वो 27 में यूपी का जो चुनाव है उसमें आप इसको देखेंगे और 100% अब सत्ताएं जो बनेंगी वो सवर्ण अपनी बनाएंगे और नए विकल्प के आधार पर बनाएंगे। अब हमें किसी भी राजनीतिक दल की आवश्यकता नहीं है। हम एक सवर्ण स्वराज देंगे और उस सवर्ण स्वराज में ही सवर्णों का उद्धार होगा। सवर्णों का उद्धार होगा तभी देश विकसित राष्ट्र के रूप में बन पाएगा, अन्यथा नहीं। आप पेशे से एडवोकेट हैं और आपने काफी लड़ाई भी लड़ी है, पूर्व में भी आप लगातार इन चीजों को लेकर संघर्ष करते आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पर स्टे दे दिया है। आपको क्या लगता है कि जो ये फैसला आएगा वो सवर्णों के हित में आने वाला है या संभावित, या फिर उनके अगेंस्ट जाने वाला है? देखिए, कानून जो लाया गया है, रेगुलेशन जो है यूजीसी, वो असंवैधानिक है। वो आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 के टोटल अगेंस्ट है, अल्ट्रा वायरस है, इसको कानून में बोलते हैं, कानून के विरुद्ध है। तो जब कानून के विरुद्ध, संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है कोई कानून, तो निश्चित ही सुप्रीम कोर्ट उसे समाप्त करेगा। अब लेकिन कंडीशन ऐसी हो गई है कि सरकार को मजबूर किया जाएगा, हमारे जो दूसरी पार्टी है उसके द्वारा, जिनके फेवर में ये कानून लाया गया, कि अब आप इस कानून को हटा नहीं सकते। और सरकार मीन्स पार्लियामेंट के हाथ में है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी वो पुनः उस कानून पर विचार करके पुनः ला सकते हैं, जैसा कि पूर्व में SC/ST एट्रोसिटी एक्ट में हुआ है। अगर बात करें बीजेपी पार्टी की, तो सवर्ण समाज के बल पर ही बीजेपी पार्टी की सरकार या सत्ता बनती है, लेकिन देखने में आ रहा है कि सवर्ण समाज के जितने भी नेता है वो मौन धारण किए हुए हैं। ऐसे नेताओं के खिलाफ क्या सवर्ण समाज विरोध में उतरेगा, या उनके खिलाफ कोई ऐसी योजना बनाई जाएगी जिससे कि वो कुछ तो बोले? क्योंकि इस चीज को लेकर क्या कहना है? कल एक उदाहरण इसी तरह का पेश हुआ था, लखनऊ था में, तो वहां पे एक अच्छा ब्राह्मणों का महासम्मेलन था, प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन था। उसमें काफी बीजेपी के नेता थे। मुझे भी बहुत मना किया गया था कि यहाँ आएंगे तो बीजेपी का आप पर टैग लग जाएगा। मैंने कहा नहीं, हम जरूर आएंगे, हमें इन्वाइट किया है। उल्टा हुआ वहां कि पब्लिक जो आई थी वो हमें सुनने आई, उनके पास पब्लिक नहीं आई थी। और पब्लिक ने उनके नेताओं को बुरी तरह हुटिंग किया। आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया पे और न्यूज पे कि दिनेश शर्मा जी को तो वहां छोड़ के भागना पड़ा, जो वर्तमान राज्यपाल सांसद है। बाकी जो लोग आए वो हम लोगों के वहां से हटने के बाद, जब वहां पर पब्लिक नहीं बची थी, तब पहुंचे। तो बीजेपी आज सवर्ण विरोधी है। कारण यही है कि उन्हें वोट की राजनीति से मतलब है। सवर्ण को वो मान्यता ये देते हैं कि सवर्ण तो उनका जेब में रखा हुआ वोट है, जो हमेशा आंख मूंछ के देता है। लेकिन अब सवर्ण जाग गया, अब सवर्ण को इस तरह की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बीजेपी, RSS सवर्ण विरोधी मानसिकता की विचारधारा वाली पार्टी आज की डेट में, साथ ही सनातन विरोधी भी हो चुके हैं। आप स्वयं देख रहे हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कि जहां सनातन का इतना विरोध हो, जहां शंकराचार्य जैसे पद का विरोध हो, तो उस पार्टी को हम सनातनी, हम सवर्ण कैसे स्वीकार कर सकते हैं? 8 मार्च को दिल्ली में एक विशाल बड़ा जो आंदोलन है वो होने वाला है, उसको लेकर क्या कुछ प्लानिंग चल रही है, क्या तैयारियां हैं, और स्वर्ण समाज के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सभी से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में 8 मार्च को जंतर मंतर पर उपस्थिति दें, ताकि हम सरकार को ये दिखा सकें कि अब हम यूनाइटेड हो चुके हैं, एक मत एक राय हो चुके हैं। अब हम झुकेंगे नहीं, आपके किसी भी दबाव में दबेंगे नहीं, किसी भी लालच में नहीं आएंगे। अब हम सिर्फ सवर्णों के हित में जो हमारा काम करेगा उसके लिए लड़ेंगे, उसी के लिए मरेंगे। साथ ही आपने एक प्रश्न और किया कि उन राजनीतिक प्रतिनिधियों का क्या, अगर वो राजनीतिक प्रतिनिधि हमारी आवाज नहीं मिला सकते, सवर्णों के हित में नहीं बोल सकते, सनातन के हित में नहीं बोल सकते, तो हम उनको अपने समाज से बहिष्कृत मानेंगे। भविष्य में उनके लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है।
ना हम उन्हें वोट देंगे, ना हम उन्हें इस नाते पूछेंगे कि वो हमारे राजनीतिक नेता हैं। नजदीक में यूपी के चुनाव होने वाले हैं और क्या यूजीसी का जो ये जो कानून आया है इसका क्या यूपी चुनावों पर भी प्रभाव पड़ने वाला है? जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सभी समस्याएं हैं, इन सभी का यूपी पे के चुनाव पे 100% इफेक्ट आएगा। आप 27 में ही जो चुनाव होने जा रहा है यूपी में, उसमें ये देख लेंगे कि सवर्ण अपनी ताकत प्रथम बार इस देश में दिखाने जा रहा है कि वो स्वतंत्र रूप से लड़ाई लड़के स्वतंत्र एक दल बना के, सनातनी दल होगा, सवर्णों के हित का दल होगा, उससे लड़ाई लड़ेगा और उसी की सत्ता बनाएगा। धन्यवाद। आपका नाम और पद बता दीजिए। मैं अनिल मिश्रा एडवोकेट। ठीक सर।